गुड इवनिंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। साथियों, यूं तो यूथ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ अपनी कॉलेज लाइफ में ही, एज ए शिक्षक वाली लाइफ में ही बड़े स्तर पर इंटरेक्शन या उनके संपर्क में रहने का मौका मिलता रहा है। लेकिन पिछले दिनों चुनाव आयोग में एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट का काम करते हुए जो एक्सपीरियंसेस साथियों मुझे मिले, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर किए जाए। साथियों, ये बात सच है कि भारत की मोर देन 70% पॉपुलेशन ग्रामीण अंचल में बसती है। मेरी अपनी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण रही है। हालांकि एज ए शिक्षक और स्टूडेंट लाइफ का एक बड़ा फेज हालांकि शहरी पृष्ठभूमि से भी साथियों जुड़ा रहा है। ये बात सच है कि ग्रामीण अंचल में आज भी इकोनॉमी का आधार या तो एग्रीकल्चर है या पशुपालन है। और ये बात भी सच है साथियों कि पिछले यदि 15-20 सालों की केस स्टडीज़ के कंक्लूजन्स को देखा जाए तो फिर ग्रामीण अंचल में जोत या ज़मीन का आकार काफ़ी हद तक घटा है और उसके बरक्स, उसके सापेक्ष बेरोजगार यूथ का प्रेशर उस पर बढ़ा है। साथियों, ये बात भी सच है कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आइडियल लाइफ लेंथ की बात की जाए तो वो 60 से 70 साल की साथियों मानी जाती रही है। और अगर लाइफ के अल्टीमेट गोल की बात की जाए तो फिर आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां हमें आइकन या रोल मॉडल की तरह एक्सेप्ट करें या हमें वो स्वीकारे, ये हमारे गोल्स होने चाहिए। साथियों, यदि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर को समझें तो फिर आज भी वो इन सब पैरामीटर्स यानी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के पैरामीटर्स से बहुत दूर हमें फील होती है। साथियों, वहाँ अगर बेरोजगारी की बात कर लें या बहुत सारे अननेसेसरी रीति रिवाजों की बात कर लें या उन सामाजिक परंपराओं की बात कर लें, हेल्थ इश्यूज की बात कर लें, फूड क्वालिटी की बात कर लें, बाज़ारवाद की बात कर लें साथियों, फास्ट फूड की बात कर लें, तो हमें एक तकलीफदेह एक्सपीरियंस अब वहाँ नज़र आते हैं जो हमारा ग्रेट पास्ट था ग्रामीण अंचल का। ऐसा लगता है हमें कि अब वो बहुत हद तक ढहने लगा है या नेगेटिवली साथियों वो हमें डेवलप होता दिख रहा है। चाहे हम लोग साथियों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लें, वो भी साथियों हमें वहाँ बढ़ता हुआ सा दिखता है। और साथियों, हमारे वहाँ ग्रामीण अंचल में जो पहले ज़माने में जो फूड क्वालिटी थी या अगर साथियों हेल्थ इश्यूज की भी बात करें तो उसके बड़े स्टैंडर्ड्स थे, बड़े साथियों उसमें हमें क्वालिटी दिखती थी, वो भी अब साथियों हमें गिरावट वहाँ नज़र आती है। एक और बात साथियों, चूँकि एग्रीकल्चर की बात करें तो कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, चाहे पेस्टिसाइड्स की बात कर लें या साथियों खाद बीज की कॉस्ट की बात कर लें, वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके सापेक्ष जो किसान को साथियों जो रेट्स हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की वो बहुत कम हम अभी मिलने लगी हैं। दूसरा साथियों, खासकर राजस्थान के इलाके में पानी का क्राइसिस डार्क जोन की तरफ भी ले जा रहा है। यानी साथियों जो हमारा बेस्ट ग्रामीण अंचल था वो बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा है। हमारा ग्रामीण जो यूथ है साथियों वो बेरोजगारी के साथ में फिर हेल्थ के इशूज से भी साथियों जूझ रहा है। एक और साथियों अपने गोल को, अपने करियर को कई ऐसे अननेसेसरी शॉर्टकट से वो जोड़ लेता है, सेल्फ गोल से जोड़ लेता है, कई बार बहुत थकाऊ मार्ग पर वो चलने लगता है। साथियों, महिलाओं की यदि बात करें तो हमें बहुत हद तक एनीमिक भी वहाँ महिलाएं दिखती हैं। यानी अगर मैं ये सब बताने का मेरा उद्देश्य ये था साथियों कि हमारे यहाँ एक बैलेंस लाइफ, एक स्टैंडर्ड लाइफ, एक मॉरल वाली लाइफ, एक एथिक्स वाली लाइफ में हमारा बिलीव होना चाहिए। सब कुछ और सब कुछ इकोनॉमी नहीं होती, हमें सब्र के साथ
पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इन ज़मानों में यदि हमें अपने करियर के लिए, अपने गोल के लिए, विजन के लिए शहरी जीवन में भी यदि माइग्रेट करना पड़े तो भी हमें उसमें बिलीव करना चाहिए। हालांकि हमारी जड़ों को नहीं भूलना है, हमें ग्रामीण अंचल से जुड़े रहना चाहिए और जो ग्रेट पास्ट था ग्रामीण अंचल का उसे हमें एज पॉसिबल दोबारा लाने के प्रयास करने चाहिए। हमारे रिलेशनशिप की बात कर ले, चाहे साथियों सामाजिक सौहार्द की बात कर लें या साझा संस्कृति की बात कर लें, या जो जनरेशन गैप अननेसेसरी पीढ़ियों में बढ़ रहा था, चाहे उसके पुराने दौर में बिलीव की बात कर लें, तो हमें मजबूती के साथ जो बेस्ट हो सकता है उसकी पैरवी करनी चाहिए, बल्कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। लड़कियों की तालीम की बात कर लें, बच्चों के तालीम की बात कर लें, इसमें हमें बिलीव हमारा इसमें भी बढ़ना चाहिए। शॉर्टकट से हमें बचना चाहिए और साथियों जो अंधी दौड़ इकोनॉमी की उसकी बजाय एक अच्छी बैलेंस लाइफ, एक नॉर्म्स वाली लाइफ साथियों, एक संस्कार वाली लाइफ में हमारा बिलीव होना चाहिए। और बल्कि मेरा एज इकोनॉमी में मेरा ये भी आपसे कहना है कि आजकल जो ग्रामीण ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ खेती बाड़ी के साथ जो इंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है या आय के स्रोत बढ़ाने के जो प्रयास हो सकते हैं उनमें हमारा बिलीव बढ़ना चाहिए। और जो अभी जो एक थकाऊ सा कई बार जो ग्रामीण अंचल हमें दिखता है साथियों, उसकी बजाय हमें बहुत हेल्दी मोड में और बहुत ही यानी एग्रीकल्चर के साथ में दूसरी चीज़ों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। रिलेशनशिप्स को भी साथियों केयर करने का प्रयास करना चाहिए। बल्कि मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि एक आइडियल यूथ, एक आइडियल साथियों जो जेंडर हमें वहाँ मिलता है वो पेश हों, उसके एफर्ट्स होने चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि जो हम लोग बोलते हैं कि इंडिया, हिंदुस्तान, भारत गाँव में बसता है, गांव के जो पुरानी जो कहानियाँ किस्से मिलते हैं बेस्ट के, और फिर वो एक दिन हमारी पर्सनैलिटी में लोगों को वो रिफ्लेक्ट हो, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। यानी साथियों आप बेस्ट हैं और ये प्रयास करें कि हम बेस्ट ही खुद को साबित करें। थैंक यू सो मच।